हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास वाला के यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने काफी सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। मैंने कुछ वर्ड्स कल आपको बताए थे। आज उन वर्ड्स का आगे ले जाएंगे और हम आज कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है ना। और आगे इनके सेंटेंसेस डालेंगे, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, है ना, जिस जिसको जो जो यहाँ पे क्या फायदा उठा सके, ताकि सबके सब इस वीडियो का कर सके, फायदा उठा सके। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्या है, डिफेक्टिव, और दूसरा क्या है, डेफिशिएंट। देखो, डिफेक्टिव और डेफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफेक्टिव तो बोलते हैं डिफेक्टिव पीस, क्या बोलते थे, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पीस। मैंने क्या बोला, डिफेक्टिव पीस, है ना, डिफेक्टिव पीस बोला, है ना। जस्ट सेकंड, या फिर मैंने बोला डिफेक्टिव, मैंने बोला डिफेक्टिव वॉच, मैंने बोल दिया डिफेक्टिव वॉच, है ना। वॉच क्या है, डिफेक्टिव है, यानी कि क्या है, वो खराब है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, इम्परफेक्शन है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। डिफेक्टिव है यानी कि क्या कर रहे हैं, ये किसकी तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। वॉच क्या है, नाउन है। वॉच क्या है, नाउन है ना। वॉच नाउन है, तो यहाँ पे ये डिफेक्टिव क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे डिफेक्टिव क्या आता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सेंटेंसेस देख लीजिए। कंप्लेंड अवर डिफेक्टिव गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो क्या होता है, सामान। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। कंप्लेंट हुई थी। अच्छा, आपको मैंने आपको बात बताई थी ना, एक तो हमने देखी थी कंप्लेंट जिसमें टी नहीं था। जो जो टी नहीं था वो तो क्या था, जिसमें टी नहीं था वो क्या था, जिसमें टी नहीं था वो क्या था, नाउन था कि वर्ब था। जिसमें ये नाउन होता है, ये क्या होता है, नाउन होता है। और जिसके अंदर टी प्रेजेंट होता है, जिसमें टी नहीं प्रेजेंट होता है, विदाउट टी वाला। मैंने नॉर्मल अगर कंप्लेन लिखूं, COMPLAIN, अगर ये लिखूं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्ब की तरह बिहेव करेगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया, अगर कंप्लेंट लिखा हुआ आ रहा है तो क्या आ रहा है, नाउन है। अगर कंप्लेन ही लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब क्या है, वो वर्ब है। ये चीज आपको समझ में आ गई सबको। कंप्लेन ही लिखा हुआ आ रहा है तो क्या है, वो वर्ब है। यानी कि कंप्लेंट्स अवर डिफेक्टिव गुड्स, यानी गुड्स के ऊपर, यानी कि सामान के ऊपर क्या किया गया, सामान के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई। सामान में क्या है, कमियां, डिफेक्टिव है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे डिफेक्टिव इन मसल टिश्यूज भी लिखा हुआ आ रहा है ना इसके अंदर। कॉमनली इन डिफेक्टिव इन मसल टिश्यूज, यानी कि अगर आपके मसल टिश्यूज होती है उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए भी ये यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम मसल टिश्यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब आते हैं डेफिशिएंट के अंदर कैसे यूज करें। डेफिशिएंट के अंदर आपकी आपकी जैसे मैं बोलता हूं कि आप में किस चीज की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंट से क्या बनी है, डेफिशिएंसी। क्या बना है, डेफिशिएंसी। अरे आपको डॉक्टर बोलते हैं ना, आप में जैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, आप किसके अंदर डेफिशिएंट हो। देखो, डेफिशिएंट एडजेक्टिव है ना। डेफिशिएंसी अलग है, डेफिशिएंट अलग है। दोनों के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी और डेफिशिएंट के अंदर दोनों अलग अलग जगह यूज करते हैं, है ना। लेकिन समथिंग, यानी कि कोई चीज अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसी कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, डेफिशिएंट यूज करेंगे। अगर डेफिशिएंट कब यूज करेंगे, जब हमारे को क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। ये चीज आपको समझ में आई। अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तभी हम क्या यूज करेंगे, डेफिशिएंट यूज करेंगे, है ना। अदरवाइज हम डेफिशिएंसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, दिस डाइट इज डेफिशिएंट इन, किसके अंदर है, इस विटामिन बी। इस डाइट में किसकी कमी है, विटामिन बी की कमी है। ठीक है, और आगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज डेफिशिएंट, यानी कि ये क्या है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो आप क्या देख रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, है ना, जो आप प्रूफ दे रहे हो, जो चीजें एविडेंस प्रोवाइड करा रहे हो, वो क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो एविडेंस होते हैं ना, वो एविडेंस से नहीं बनता। एविडेंस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के अंदर आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। आगे हम जैसे नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ना, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, एविडेंस, है ना। नॉलेज, वेस्टेज, इंफॉर्मेशन, इनके साथ कभी एस नहीं लगता, तो यहाँ पे हमें याद बात करेंगे, है ना। डेफि एविडेंस की मैंने आपको बात बताई। एविडेंस का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट। एविडेंस में क्या कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला तो होता है डिसाइडेड और दूसरा क्या आता है, डिसीजिव। देखो, डिसाइडेड क्या होता है, मैंने पहले से कोई चीज डिसाइड कर ली है। देखो, डिसाइडेड मतलब क्या हो रहा है, डी, डिसाइडेड में ईडी लिखा हुआ आ रहा है। डिसाइडेड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ईडी लिखा हुआ आ रहा है। देखो, ई और डी, यानी कि क्या हो रहा है, ये पास्ट में जा रहा है।
पास्ट में जा रहा है, यानी कि पास्ट में क्या हो रही है, मैंने पहले से ही क्या हो रखी है, पहले से ही डिसाइड कर लिया है, पहले से ही क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं यही काम करूंगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा, तो मैंने क्या कर लिया है पहले से ही, तो इसलिए क्या हो रहा है, डिसाइडेड का मतलब क्या हो रहा है, निर्णय किया हुआ, यानी कि निश्चित, क्लियर एंड डेफिनेट, यानी कि क्या है, क्लियर है और क्या है, डेफिनेट है ना, मैंने कोई चीज डेफिनेट डिसाइड कर ली है ना। यू कुड नेवर टॉक हिम राउंड, ही वॉज वेरी डिसाइडेड, तुम क्या नहीं कर सकते, उससे सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकते, उसकी थॉट्स को, कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग पता है कैसे होते हैं कि उनका थॉट्स आप उसको कुछ भी बोल दो, अगर उन्होंने ठान लिया, मैं ये बोलता हूं कि ये सपोज करो, मैंने ये बोल दिया, ये उन्होंने बोल दिया कि ये पेन नहीं ये रबड़ है ना, उन्होंने बोल दिया पेन नहीं ये रबड़ है ना, ये पेन नहीं लकड़ी है, तो वो मानेंगे कि ये पेन नहीं ये लकड़ी है, पेन नहीं ये रबड़ है, ये रबड़ है, ये कोई पेन वेन नहीं है, तो वो क्या होता है, पहले से उनके माइंड फिक्स रहता है, आप उनको कितना भी बोल दो, है ना। होते हैं कुछ ऐसे महारथी भी होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका पहले से माइंड फिक्स रहता है, उनके अंदर कोई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, क्या हो, आप क्या बता रहे हो, कोई सजेशन क्या दे रहा है, किसी की बात माननी, उनका पहले से माइंड फिक्स रहता है कि हाँ ये चीज सही है, मतलब बोलते हैं ना कुछ ऐसे जिद्दी टाइप के, स्टब बोन टाइप के, जिनका माइंड है ना हिला हुआ रहता है ना, उसकी बात करा कि इन्होंने पहले क्या रहते हैं कि तुम उससे ढंग से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वो पहले से क्या करता है, हर चीज को डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये गलत है, बोलते हैं ना हर चीज को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए, हमें कभी कभी हमको है ना हर चीज को डिसाइड करके भी देखना, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर आपको हमें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे तो कैसे पता चलेगा, जैसे आपने बोल दिया कि ये गलत है ये सही है, हो सकता है दोनों के बीच में भी कोई चीज होती है ना, कभी कभी। तो द सनसाइन इज डिसाइडेड इंप्रूवमेंट, सनसाइन क्या है, डिसाइडेड इंप्रूवमेंट है, इसके अंदर क्या रहा है, सनसाइन में क्या रहा है, इंप्रूवमेंट है, सनसाइन ज्यादा हो रही है, सूरज की रोशनी क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अपना, पहला है डिसीजिव, यानी कि इसके अंदर अगला क्या है, डिसीजिव, डिसीजिव का मतलब क्या होता है, निर्णायक, यानी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसीजिव मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, किसके अंदर, निर्णायक फैक्टर है। द आर्चर्स प्लेड ए डिसीजिव पार्ट इन विक्ट्री, क्या आर्चर्स ने क्या प्ले किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, किसके अंदर, किसके अंदर पार्ट प्ले किया, विक्ट्री के अंदर, यानी कि निर्णायक, बोलते हैं ना निर्णायक, जैसे निर्णायक युद्ध होना, निर्णायक युद्ध होता है, वैसे हमने देखते हैं कि नॉर्मली जैसे मराठा अंग्रेजों के बीच में वॉर हुई थी, है ना, हम जैसे और जैसे और भी बाकी जैसे बैटल्स हुई थी, उसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी, है ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की क्या थी, डिसीजिव, क्या थी, डिसीजिव थी, निर्णायक युद्ध था, है ना, निर्णायक बैटल थी, है ना, उसके लिए बात करें, द आर्चर्स प्लेड ए डिसीजिव पार्ट इन विक्ट्री, आर्चर्स ने क्या प्ले किया, डिसीजिव पार्ट प्ले किया, किसमें, विक्ट्री में, निर्णायक पार्ट गया, जो डिसाइड करे कि हाँ एक्चुअली में होगा। सी हैड एन इमेज ऑफ बीइंग टफ एंड डिसीजिव, उसकी इमेज कैसी है, बहुत ही ज्यादा टफ है और क्या है, डिसीजिव, यानी कि बहुत ज्यादा निर्णायक वाली उसकी इमेज है, जैसे कठोर टाइप है ना, ऐसे पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा थे उस टाइप की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये चीज आपको समझ में आ गई, पहला मैंने आपको बताया डिसाइडेड, यानी जो पहले से डिसाइड किया होता है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, डिसीजिव, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, पहला ये आता है इफेक्टिव, और दूसरा क्या आता है, एफिकेशियस। देखो इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है ना, ये भी क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। इफेक्टिव क्या होता है, आप इफेक्ट क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं, असरदार बोला जाता है, ठीक है ना। और एफिकेशियस का मतलब क्या होता है, जो निश्चित क्या दे, उत्तम परिणाम दे, जो हमको रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट आपको, हमको कोई चीज लाके दे दे, वो क्या हो जाएगा, एफिकेशियस हो गया। जैसे मैं आपको इफेक्टिव में बताता हूं कि इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो एक्चुअली में असरदार हो, सॉल्यूशंस हो, क्या हो, असरदार सॉल्यूशंस, किसके, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं, सी हैज बीन अंडर इफेक्टिव हाउस अरेस्ट सिंस सितंबर, वो क्या थी, किसके अंदर, असरदार मतलब अरेस्ट के अंदर। अब इसमें हाउस के अंदर असरदार तो नहीं होगा, इसको मतलब क्या बोलेंगे कि वो एक्चुअली से में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाले हाउस अरेस्ट में थी, है ना, होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूएसए वगैरह में ये चलता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल जिसको लगता है कि इसको सोसाइटी से खतरा है, किसी आदमी से किसी को सोसाइटी से खतरा होता है ना, तो उसको बोल देते हैं हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। हाउस अरेस्ट में रख दिया यानी कि वो क्या आ सकता है, अपने जो हाउस की बाउंड्री होगी उससे क्या नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, उनके पैरों में ऐसी चिप वगैरह लगा देंगे, ऐसा कोई बैंड वगैरह पहना देंगे जिससे वो क्या नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, और इससे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव हाउस अरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हाउस अरेस्ट के अंदर डाल देते हैं, है ना, तो उसकी बात
बात करता है, यानी कि कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं होता जैसे किसी ने क्राइम नहीं किया लेकिन ऐसा होता है कि किसी से खतरा होता है कि हाँ एक क्राइम कर सकता है, तो उसके लिए ये हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एफिकेसिस का मतलब क्या होता है, देखो एफिकेसिस मतलब एडजेक्टिव है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट वाला इंपॉर्टेंट है, डिजायर्ड रिजल्ट जो हमारे को जो हमको रिजल्ट चाहिए वो अगर कोई पैदा कर दे तो वो क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट बोलते हैं। इसको समझो, दिस ट्रीट दिस ट्रीटमेंट वॉज एफिकेशियस इन सम केसेज। जो ये ट्रीटमेंट है, कोई बीमारी का ट्रीटमेंट है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको कोई आपको कोई बीमारी हो गई, आप कोई बीमार हो गए, आपके कोई ऐसी सपोज करो फीवर हो रहा है, फीवर उतर नहीं रहा, लेकिन आपको वो डॉक्टर ऐसी दवाई दे जो हकीकत में आपका फीवर क्या कर दे, कम कर दे, उसी के लिए क्या बोला जाता है कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, एफिकेसियस ट्रीटमेंट है। वो क्या है, एफिकेसियस ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, ट्रीटमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये चीज समझ में आ गई इतनी, है ना, मैंने जो चीज बताई समझ में आ गई। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कार्य कुशल, कार्य योग्य, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट देखो दो होते, एक तो होता इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पी इनकॉम्पिटेंट, है ना। ये एक्चुअली पता है किसके लिए यूज करते हैं, इनकॉम्पिटेंट किसके लिए यूज करते हैं, जो एक्चुअली में कोई काम करने में सक्षम ना हो, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। ये एक्चुअली में गाली की तरह भी यूज किया जाता है, कोई को गाली इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं ना, कोई अरे तू तो इसके काम करने में बिल्कुल ही योग्य नहीं है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इफ एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, एबल टू प्रोड्यूस, कार्य कुशल योग्य यानी कॉम्पिटेंट। दिस ट्रीटमेंट वाज एफिकेशियस इन सम केसेस, मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि एफिशिएंट क्या होती है, एफिशिएंट जैसे आप कोई काम करने में कितने कुशल हो, है ना, आप कितना काम कार्य कुशलता से कर सकते हो, ये भी एडजेक्टिव होता है ना, कोई कितना ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है कोई अब देखो एन एफिशिएंट एडमिनिस्टर, यानी कि कोई मतलब बहुत ज्यादा एडमिनिस्टर है, वो क्या है, कार्य कुशल है अपने काम करने में, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट क्या करते हैं, एडमिनिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट, एक तो होता है इलिसिट और एक है इलिसिट। देखो दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों का साउंड सेम आ रहा है ना। पहला है इलिसिट, ये जो इलिसिट है ना, ये एग्जिट की तरह दिख रहा है, यहाँ से क्या निकल रहे हो, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब कोई किसी को बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। एग्जिट से क्या निकल रहा है, यहाँ से ई निकालो, ई से निकालोगे एग्जिट, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, बाहर निकाल देना। तो इसी से क्या निकला है कि उत्पन्न करना, किसी से किसी कोई चीज उत्पन्न करते हैं ना, यानी कि वो चीज बाहर निकालते हैं। टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, आपको किसी को इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है ना, तो उसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, इलिसिट, इलिसिट यूज कर सकते हैं। समझ आ गई, है ना। इसको समझो, ये इलीगल की तरह लग रहा है ना, ये इलीगल की तरह लग रहा है नहीं लग रहा, इलीगल से क्या निकलता है, अवैध होता है ना। देखो अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो इलीगल और इलिसिट में डिफरेंस क्या है, इलीगल तो होता है जो लो में क्या होता है, जो इलीगल मतलब लो नहीं मानता, है ना, कोई क्राइम वगैरह ऐसा हो गया जो लोग की तरह नहीं मानता। लेकिन इलिसिट क्या होता है, जो सोसाइटी नहीं मानती। इलिसिट क्या हो गया, कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई आदमी ट्रेडिशन के खिलाफ चला गया, तो वो क्या हो गया, इलिसिट हो गया। लेकिन इलीगल क्या होता है, देखो दोनों में से यूज तो हम अगर सिनोनिम में यूज करना हो तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होता है जहां पे हमको इलिसिट यूज करना होता है, इलीगल यूज नहीं करना होता। अगर हमको इलीगल यूज कर लेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हो सकता है सोसाइटी के नियम की बात कर रहा हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इलिसिट और इलीगल के अंदर डिफरेंस बता दिया मैंने, कि अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाए, यानी कि क्या हो रहा है, ब्रेक द लॉ। यहाँ पे इलीगल का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक द लॉ, है ना, ब्रेक द लॉ। और यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड, ब्रेक द लॉ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, यानी सोसाइटी क्या कर रही है, उसको मान नहीं रही, कोई ऐसा ट्रेडिशन है, उसको क्या करते हैं, इलिसिट। देखो इलिसिट मतलब आई ट्राइड टू इलिसिट ए स्माइल फ्रॉम जोना, मतलब मैंने क्या किया, मैं चाहता था कि मैं उसकी जोना से क्या स्माइल बाहर निकालूं। अब स्माइल को पकड़ के तो बाहर नहीं निकालेंगे, यानी कि आप उसको क्या कर रहे थे, जोना को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज आपको समझ में आ गई, है ना। अब देखते हो, द करप्ट हर्ट इलिसिट्स इन एन आवर ऑल दैट इज बेड इन अस, यानी कि क्या करते हैं, करप्ट हर्ट इलिसिट क्या करते हैं, ऑल दैट बेड इन, बाहर आ जाती है। ठीक है, हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं, बेईमानी, जितनी भी करप्टनेस है, वो सारी की सारी क्या करती है, बाहर आ जाती है। ये चीज इसकी बात कर रहा है ना। तो
अब आ गया तो इलिसिट का मतलब आई डम्प्ड माई बॉयफ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज इलिसिट ड्रग हैबिट, उसकी जो इलिसिट ड्रग हैबिट थी बार बार उसके कारण मैंने क्या कर दिया, डंप कर दिया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, है ना। ये चलो छोड़ो, इस पे ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना, कईयों के दुख जाग जाएंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला आता है इकोनॉमिकल और दूसरा आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, दोनों एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, किफायती। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, किफायती। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं किफायती। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, किफायती। कोई चीज किफायती हो नहीं आपके, जैसे कम पैसे में कोई चीज बढ़िया मिल जाए आपको, मतलब कम पैसे में बढ़िया परफेक्ट इंडियन चीज, है ना। बोलते हैं ना, हमारी इंडियन ट्रेडिशन क्या होती है कि हमको कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया माल चाहिए, है ना। यही चीज होती है इकोनॉमिकल, है ना। आपको कम खर्चे के अंदर क्या होती है, कम खर्चे में इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, है ना। स्मॉल इकोनॉमिकल कार, है ना, छोटी इकोनॉमिकल लक टकिया टाइप, है ना, जैसे डिब्बा टाइप होती है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आपको जैसे आपको सोचो कि कुछ होते हैं ना जो बजाज प्लेटिना क्यों लेके आते हैं, बजाज प्लेटिना क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि वो फ्यूल बहुत कम यूज में लेती है ना। वो क्या होती है, एवरेज ज्यादा देती है, इसलिए हम उसको लेके आते हैं। ही वॉज इकोनॉमिकल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। वो क्या था, हर एरिया में क्या था, इकोनॉमिकल था, यानी कि किफायती था, है ना। कुछ होता है ना जिसको हर काम बढ़िया से करता है, यानी कि इंटेलिजेंट भी होता है, घर का काम भी करता है, बाहर का काम भी करता है, सब हर काम में मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है ना। वो हर काम में क्या था, इकोनॉमिकल था। जैसे क्या करती है, जैसे कोई कंपनी होती है वो हायर करना चाहती है, अब मल्टी टैलेंटेड की बात कर रहा है, हर मल्टी टैलेंटेड होता है ना, तो हर आदमी क्या चाहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन काम करे, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से होता है रिलेटेड, एडजेक्टिव अर्थव्यवस्था संबंध रिलेटिंग टू इकोनॉमी। मेनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिकम लार्जर इफ दे आर टू मेंटेन, क्या है, टू रिमेन इकोनॉमिक। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन, है ना, उनको क्या रखना चाहिए, मस्ट बिकम लार्जर, उनको और बड़ा बनना चाहिए, अगर उनको क्या रहना है, इकोनॉमिक रहना है, अर्थव्यवस्था में क्या रहना है, अपना बना के रखना है। सोलर पावर में प्रोवाइड ए मोर इकोनॉमिक सॉल्यूशन, यानी कि जो सोलर पावर होते हैं ना, वो हमारे अपनी इकोनॉमी में क्या सकते हैं, और ज्यादा सॉल्यूशन ला सकते हैं। जैसे आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्योंकि आपको पता है भाई कोल वगैरह के तो जो क्या है, जो कोल है वो तो क्या एग्जॉस्टिबल है ना। एग्जॉस्टिबल ऐसे फ्यूल हो गए जो खत्म होने वाले हैं, या तो खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। तो सोलर पावर है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सन जब सन खत्म होगा तभी खत्म होगा, तो है ना, ये इनएग्जॉस्टिबल है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों के दोनों वर्ड समझ में आएगा। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया, किफायती। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। ये चीज समझ में आ गई, दोनों के दोनों वर्ड समझ में आ गए। दोनों के दोनों वर्ड है क्या, एडजेक्टिव है ना। तो चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है, और हमारे क्लास वाले के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और इसको बार बार रिवाइज कीजिए अगर आपको पढ़ना है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देखिए। हमारा बायोलॉजी की भी हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, है ना, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, और हमारा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। इसके साथ साथ आपकी बायोलॉजी की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसका लुत्फ उठाइए। हम आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ाई का कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। चलिए इसको लेक्चर के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।